हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग भागवत हो रहा है, वहाँ आए हैं, पूरा फैमिली साथ आए हैं। आप लोग देख सकते हो, तो देख सकते हो पूरा फैमिली के साथ आए और अंदर जाके भजन सुनते हैं। हम लोग आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जाके हम लोग भजन सुनते हैं। आप लोग को दिखाते हैं क्या है, कैसा हो रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहिए। एक दो कम से कम बहुत कोशिश, इतनी सामर्थ्य तो भगवान है, इतनी सामर्थ्य तो है कि एक दो का हम पालन पोषण नहीं कर सकते। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया ना, नहीं कहा सुदामा जी का नाम, तो क्या कहा? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणी ने ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले और विरक्त, गृहस्थ में भी रहकर जो विरक्त रहता हो, इंद्रियार्थेषु, अभी अपने सभी इंद्रियों को जीतने वाले और सदैव प्रसन्न रहने वाला, प्रसन्न आत्मा, जितेंद्रियः, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले। तो यहाँ पर सुदामा जी की नाम की महिमा नहीं कही गई, काम की महिमा कही गई। शिक्षक सिगरे जग कोतिया, शिक्षक सिगरे जग कोतिया, अब मुँह को कहा तो देती है शिक्षा, जे तक कह पर लोग सुधारत, संपत्ति के दिन के नहीं इच्छा, जे तप के पर लोग सुधारत, संपत्ति के दिन के नहीं इच्छा, मेरे ही ये हरि के पद पंकज, मेरे ही ये हरि के पद पंकज, 12,000 देखे परीक्षा, और अनुकूलन चाहिए बावरे, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, और अनुकूलन चाहिए बावरे, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। अरे बाबरी, दूसरों को धन की अपेक्षा होगी, परंतु ब्राह्मण का धन तो केवल भिक्षा ही है। हे स्वामी, मैं धन के लिए नहीं कह रही हूँ, हे स्वामी आप कम से कम एक बार उनके दर्शन के लिए जाइए। अरे तो कैसे बात करती है, हमारे घर में क्या है, जब किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, बहन के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, बेटे के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, भगवान के दरबार पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के दरबार पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं अपने मित्र के यहाँ क्या लेकर जाऊंगा? उनके बच्चे मेरी ओर देखेंगे कि हमारे पिताजी के मित्र हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हमारे घर में कुछ नहीं सुशीला, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। दौड़कर बाहर निकली सुशीला, अपने पड़ोसियों के पास गई, 2-4-5 घरों से जाकर वो कहती है कि बहन, मेरे स्वामी द्वारकापुरी जा रहे हैं, आप लोग कुछ चिवड़ा आदि हो तो दे दो मुझे। चिवड़ा आदि उन्होंने उस समय दे दिया, और वहाँ की जब मेरे स्वामी वहाँ से कुछ लेकर आएंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगी, जो भी रहेगा। अपनी साड़ी फाड़ती है और साड़ी को फाड़ कर उनने उसमें से चिवड़े को डाल दिया, चावल तंदुर को डाल दिया, और तंदुर को डाले जाकर अपने पति को दे देती, कहे ये ले जाओ। बोले ये क्या है? कन्हैया से कहना कि मैंने अपने प्रेम का प्रसाद भेजा है। अब स्त्री हर सुदामा जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम कहते हो तो चलता हूँ। अपनी लाठी उठा ली, लाठी उठाकर तंदुर के उस पोटली को लेकर सुदामा जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कहते हुए निकल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जय हो। अभी तालियों की सेवा करते हैं। लोटा बटोरी कांध पे लटकाए, लोटा बटोरी कांध पे लटकाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की पोटली बगल में दबाए, पहुँचे हैं वो जाए, पहुँचे हैं वो जाए, द्वारिका पूरी धाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। भगवान ने देखा मेरा वह भक्त अर्थात सुदामा जी मेरा मित्र मेरी ओर उसने एक कदम बढ़ा दिया है तो मेरा अभी धर्म बनता है मैं 10 कदम बढ़ाऊं। भगवान तत्काल अपना एक स्वरूप धारण किया राहगीर का और सुदामा जी महाराज जहाँ से आ रहे थे तो बैलगाड़ी लेकर भगवान पहुंच गए वहां पर। कहे हे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं आप? कहा भैया अब मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। अच्छा चलो हमारे साथ, हम भी तो द्वारिकापुरी ही जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। सुदामा जी उस बैलगाड़ी पर बैठ गए और भजन करते करते ऐसी नींद आई कि थकावट के मारे उसी बैलगाड़ी में सो गए। जैसे सुदामा जी सोए भगवान तत्काल अंतर्धान होकर सीधा द्वारिकापुरी पहुंच गए। सुदामा जी को उठाया, सुदामा जी महाराज उठकर बैठ गए। बोले इतनी जल्दी पहुंच गए? बोले हाँ द्वारिकापुरी तो पास ही है, कोई दूर थोड़ी ना है। अरे मुझे पता रहता इतना पास है तो मैं तो रोज आ जाया करता। वाह। सुदामा जी बैलगाड़ी से नीचे उतर गए। बोले भैया तुम बहुत सुखी रहो, ठाकुर जी तुम पर कृपा करते रहे। भगवान मुस्कुराए और वहां से बैलगाड़ी लेकर चले जाते हैं। सुदामा जी जैसे ही द्वारिकापुरी में पहुंचे तो द्वारिकापुरी की बड़ी बड़ी विशाल बड़े बड़े भवनों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आहा कितना सुंदर कितना दिव्य राजमहल है। हो भगवान श्री कृष्ण का दरबार कितना सुंदर है। आहा। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते बढ़ते आए तो 2 द्वारपाल दिखाई देते हैं। द्वारपालों के पास आकर कहा भैया ये सुदामा ये कृष्ण का घर किधर है? बोले कृष्ण हाँ हाँ द्वारिकाधीश से कृष्ण भगवान का घर किधर है? बोले जो दिखाई दे रही है ना बड़ी सी राजमहल यही तो है। अच्छा यही है? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से आया है? बोले भैया बड़ी दूर से आया हूँ। देखो श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं है कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के राजमहल में जाने से कभी किसी ब्राह्मण को रोका ही नहीं जाता था। स्वच्छंद होकर ब्राह्मण जाता था, परंतु विनीत भक्त का भाव है कि 2 द्वारपालों ने उनको रोका और पूछा कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो जाकर बता दो उस कन्हैया से, ऐसा अपना परिचय दे रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे
विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो, अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो कि दर में सुदामा गरीब आ गया है, दर में सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महलों के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। घर वालो कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी हो तन पे है जामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बालों से जा करके कह दो, तुम के बालों से जा करके कह दो कि मिलने सका दिल नसीब आ गया है, कि मिलने सका नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे सुनते ही दौड़े
अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ सुदामा जी महाराज को भगवान अपने राजगद्दी पर लाकर बैठाते हैं और भगवान अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो देते हैं। पैरों में लगे हुए कंकड़ पत्थर को भगवान निकाल रहे हैं, चरणों में कंकड़ पत्थर गड़े रक्तपात हो रहे हैं, भगवान रोने लग जाते हैं। ऐसे बेवाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तैन की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात नाथ चिरो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात नाथ चिरो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। शीस पदाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटियारो, पाया पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक।
रहे चकी सो बसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धामा बतावत आपनो धाम सुदामा। सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान धोते हैं। रुक्मणी बड़ी आश्चर्य से देखती है कि ये कौन कहाँ से आ गया और भगवान इनकी एक ऐसी सेवा कर रहे हैं। उस समय भगवान ने सुदामा जी के चरणों को देते हुए कहा, देवी इसे ले जाओ और हमारे पूरे राजमहल में इसका सिंचन कर दो। आज हमारे भाग्य खुल गए, हमारे घर में आज स्वयं ब्राह्मण देवता पधारे हैं। उस समय महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र आप थक गए होंगे तो आइए 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 पहले स्नान कर लें। सुदामा जी महाराज को ले जाकर भगवान ने अपने हाथों से स्नान कराया, सुंदर सी पीताम्बर उनको पहनने के लिए दी और रुक्मिणी जी के कक्ष में ले जाकर उनके ही गद्दी पर भगवान ने उनको बैठाया और बैठाकर भगवान ने सुंदर से वस्त्राभूषण उनको भेंट किया। सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए भगवान का दर्शन करके। कहा, सुदामा पहले तुम कुछ प्रसादी भोजन कर लो, उसके पश्चात तुम आराम कर लेना। रुक्मिणी मैया 56 भोग लेकर आई और सुदामा जी के सामने रख दिया, परंतु सुदामा जी को ये पता नहीं कि इन 56 भोग में से सबसे पहले मुझे क्या खाना चाहिए। भगवान समझ गए, मुस्कुराने लगे। भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी को खिलाने लग जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज जब उन्होंने प्रसादी पाले भोजन कर लिया तो रुक्मिणी मैया के शयन कक्ष में लेकर गए और वहां पर ले जाकर सुदामा जी को सुंदर सी उस गद्दी पर ले जाकर सुलाया उन्होंने। सुदामा जी महाराज जैसे सोए तो उस समय भगवान उनके चरणों को दबाने लग जाते हैं। सुदामा जी शयन करने लगे। आज सुदामा जी को ऐसी नींद आई कि जन्म जन्मांतर के जितने भी दुख दर्द हैं वे सब के सब भगवान के स्पर्श मात्र से मिट जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज भगवान को हृदय से लगाते हैं, हे कन्हैया समय मिले तो तुम भी समय निकाल कर तुम भी आना। दोनों मित्र ने एक दूसरे को पुनः हृदय से लगाया, एक दूसरे से गले मिल लिए और कहा, समय मिले तो जरूर आना, जरूर आना। दोनों हृदय से लगाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो दोस्तों हम लोग भागवत तो सुन लिए, अब घर जा रहे हैं। 8 बज गया, खाना वाना खाना, फिर मेरे को ड्यूटी भी आना है। तो भागवत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर आकर देखिएगा। जमनी पाली जेल गांव अयोध्यापुरी में हो रहा है। आप एक बार ज़रूर आकर मिलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जा रहे हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।